أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। प्रोग्राम रोशन सितारे में आज एक बड़ी खूबसूरत हस्ती हमारे पास मौजूद है। आप जानते हैं कि हमारा ये जो सिलसिला है रोशन सितारे, इसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात का तारुफ हम आपके सामने पेश करते हैं और उनके हालात ज़िंदगी भी हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात भी हैं, ये सारी चीज़ें आप हज़रात के सामने लेकर आते हैं। और आज जिस हस्ती को आपके सामने पेश किया है और हमारे साथ जो एक बड़ी खूबसूरत हस्ती मौजूद हैं, मेरी मुराद मोहम्मद हसन हाशमी साहब, आप देख रहे होंगे कि ये माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत कौमी अवार्ड इनको मिला है रमज़ानुल मुबारक में। और ARYQ TV की तरफ से पूरे पाकिस्तान से जो मुकाबला हुस्न नात होता है, तो उसमें माशाल्लाह हसन भाई जो है वो अव्वल पोजीशन इस दफ़ा उन्होंने हासिल की है। रमज़ानुल मुबारक से बड़ी ख्वाहिश थी कि हसन भाई के साथ हमारा कोई प्रोग्राम हो सके, लेकिन बस इत्तेफाक की वजह से टाइम जो है वो ना मिल सका। तो आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हसन भाई आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला।
मोहतरम हजरात, नात जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एक खास करम होता है किसी के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला उसको नात की तौफीक देता है। आवाज़ तो सबकी अच्छी होती है, गाना गाने वाले की भी आवाज़ अच्छी होती है। इसी तरीके से इस आवाज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हसन भाई इंशाल्लाह जब आप इनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो है वो आज हम इनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता हैं और माशाल्लाह पूरा रमज़ान शरीफ इन्होंने कराची में गुजारा और वहीं पे मुख्तलिफ प्रोग्राम इनके होते रहे। तो आज सबसे पहले मैं हसन भाई की तरफ आता हूँ। हसन भाई माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, सामीन जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी अंदाज़ा होगा। मैं तो इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी जो है वो खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। बेशक बेशक। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और कब से आपने वो जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया? मैं कारी साहब यहाँ पे लाहौर में भगतपुरा शादबाग की तरफ रहता था। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे मेरे चूँकि घर में माहौल ऐसा था, मेरे दादा जान अच्छा हर 11वीं शरीफ की महफ़िल करवाते थे अपने घर। माशाल्लाह उसमें मेरी वालदा, मेरे सारे घर वाले जितने भी हैं, सब वहाँ पे नात पढ़ा करते थे। मुझे नात का जो शौक़ है मेरी वालदा से मुझे माशाल्लाह उनकी तरफ से अता हुआ है और हकीकतन मैं खाली मेरी वालदा नहीं, मेरे यानी कि चाचू, मामू, हाँ, ताया, मेरी पूरा खाला, घराना ही मेरा पूरा घराना हुजूर का सना खान माशाल्लाह है। माशाल्लाह। क्योंकि ये हाशमी घराना जो जी है बेशक। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाशमी कुरैशी हूँ माशाल्लाह और माशाल्लाह ये माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ है। और मैंने एक अंदाज़ा की है क़िबला कारी साहब, आपने माशाल्लाह तिलावत भी इनकी समाअत फरमाई। मैंने एक अंदाज़ा किया है कि ये जो हाशमी कुरैशी होते हैं ना, मैं अपने इलाके का अगर आपको बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन के हवाले से हर जगह पर ये नुमायाँ है। और यानी कि दीन के साथ जो लगाव ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत का असर है। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी और जैसे ये बता रहे हैं कि इनका पूरा घराना जो है वो एक दीनी घराना है। बेशक बेशक। अच्छा, तो उसके बाद फिर वहाँ पे यानी कि शुरू से माहौल ही इस तरह का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ही हुजूर की सना खानी का मिला और यहाँ तक कि मुझे सबसे पहले नात के लिए हमारे ही रिश्तेदार लगते हैं, ताया जान हमारे मरगूब हमदानी साहब, अच्छा उनके पास ले जाया माशाल्लाह गया नात के लिए मुझे। लेकिन उनके पास चूँकि मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं था, तो फिर हाँ मैं आज से 15 साल पहले आज ही के दिन, जैसे आज 9 मुहर्रमुल हराम है, अच्छा तो आज ही के दिन मैं उस्ताद मोहतरम क़ारी मोहम्मद साकिब कादरी साहब का शागिर्द माशाल्लाह हुआ माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी करम नवाज़ियाँ अता फ़रमाई, बड़े इनामात से अल्लाह पाक ने नवाज़ा, इनकी दुआओं का सदका है। माशाल्लाह। यानी कि ये उस्ताद हैं और ये शागिर्द हैं और कैसा इत्तेफाक कि आज 9 मुहर्रम का दिन है और आज से 15 साल पहले 15 आप साल पहले इनके पास 9 मुहर्रम की रात को ये एक प्रोग्राम में मैंने इसे सुना था। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी नात पढ़ी थी और वो सरापा ख़ता हूँ निगाह करम ये कलाम इसने पढ़ा था महफ़िल में। अच्छा तो मैंने इस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हो आप, तो आप ये बताओ कि आप किसके शागिर्द हो? कहता जी मैं शागिर्द तो किसी का नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं बाकायदा जो है ना इसको नात को सीखूँ। सही। तो फिर मैंने कहा कि आपने चैनल पे कभी पढ़ा है? कहता नहीं मैं चैनल पे नहीं गया। मैं कहा इंशाल्लाह मैं आपको चैनल पे भी लेके जाऊँगा, तो इंशाल्लाह आप बहुत नाम अल्लाह पाक आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजेगा, बड़ा नाम इंशाल्लाह आपका होगा नात के हवाले से इंशाल्लाह। माशाल्लाह तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी करम नवाज़ी फरमाई है। माशाल्लाह बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। और आप 15 साल पहले का जो हसन हाशमी है वो कैसा था और आज आपके अंदर जो चेंजिंग आई है, आप क्या कहते हैं ये जो 15 साल का जो आपका जो सफ़र है इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या खोया क्या पाया और कैसे कैसे तजर्बात आपको हासिल हुए? मुझे बड़ी खुशी हुई रमज़ान शरीफ में जब आप वो QTV के ऊपर देखते हैं तो बड़ी खुशी होती थी। जी तो बेशक। ये 15 साल का जो आपका जो सफ़र है क्या कैसा आप इसमें दुरानिये में कारी साहब सबसे पहले तो ये कि 15 साल पहले चूँकि एक सिंपल नात पढ़ा करते थे, एक नात थी बचपन में मैं एक पढ़ा करता था, मेरे नबी सल्ले अला प्यारे नबी सल्ले अला, अच्छा वो बिल्कुल सिंपल और सादा अंदाज़ में। जी जबकि उस्ताद जी के पास हाज़िर हुआ, जब उस्ताद जी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा और मयारी कलाम यानी कि आम शायरी नहीं, ऑथेंटिक और बाकायदा पूरे मजमूए के साथ अच्छी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस्ताद जी से सीखी। उनमें
हज़रत हसन रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम माशा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अच्छे अच्छे शुरा के कलाम अल्हम्दुलिल्लाह सीखे। और इस दफ़ा ARYQ TV पे चूँकि नात कॉम्पिटिशन में मैं वहाँ पे मौजूद था कराची में, तो उस्ताद जी से भी इस्तिफ़ादा हासिल करता रहा कि उस्ताद जी मुझे बताएँ ऐसे क्या, इस तरह क्या करूँ, अब मुझे बताएँ मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ? चूँकि मैं एज़ ए कैप्टन था अच्छा और मुझे खुद भी तैयारी करनी होती थी और मेरे अपने जो साथी थे पढ़ने वाले, जी उनको भी तैयारी करवानी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से उस्ताद जी ने मुझे जिस तरह कहा कि अब इस राउंड में ये कलाम पढ़ना है, इस राउंड में ये कलाम पढ़ना है। और हमारा वहाँ पे एक टाइटल था, दूसरा सेगमेंट हमारा था संग संग नात रंग। अच्छा उसमें हमने तीनों कंटेस्टेंट ने मिल के पढ़ना होता था। हाँ तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलामों की सिलेक्शन मेरे उस्ताद जी ने मुझे करवाई, चूँकि अल्लाह पाक ने फिर उसमें इज़्ज़त भी अता फ़रमाई माशा और फिर दुनिया ने भी देखा। माशाल्लाह बड़ी बात है। और यूँ यानी कि ये जो उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक है ये कभी टूटा नहीं। हकीकत, ये बड़ी बात है हकीकत। कि बाज़ औक़ात देखने में आया है कि जब बंदा किसी मुकाम पे पहुँच जाता है ना, तो जी। फिर अपने उस्ताद को भूल जाता है। नहीं बहुत सारे लोगों माशाल्लाह, को देखा है। ये बात अब बच्चा है, इसको जो बताया, जो सिखाया उस पे माशाल्लाह इसने अमल किया है। माशाल्लाह, इसीलिए तो तो कामयाबी इसीलिए मिली है। जी, कामयाबी मिली बेशक। है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जो कह दिया, जहाँ पे जो कह दी इसने वही पढ़ा है। इसने हाँ, अपनी मर्ज़ी नहीं की कहीं पे भी, हाँ, हाँ। कि अपनी मर्ज़ी से अगर इसका दिल चाह रहा है कि मैं ये पढ़ूँ, तो इसने इजाज़त लिया कि उस्ताद जी मैंने ये पढ़ना है कलाम। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, सो बिस्मिल्लाह पढ़ें। ये जो माशाल्लाह। है ना मयारी कलाम अल्हम्दुलिल्लाह इसको सिखाया है। और आजकल की जो नात ख़वानी हो रही है ना, जी, जैसे जी। स्टेजों पे आपको पता है जो मामला हुँ, चल रहे हैं, ज़िक्र और दफ़ के साथ जिस तरह बेअदबी की जा रही है नात की, बिल्कुल सही। तो और बिलख़ुसूस जो बेअदब नात ख़ां जो है ना, जी, जी, तो वो मैं समझता हूँ कि दीन को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया। मसलक, बेशक। हमारे मसलक की जी, जी, बदनामी हो मसलब रही की है। बदनामी है, दीन की बदनामी है। और गैर मेरी कलाम है, और जिसमें यानी कि तौबा नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह को जैसे नवाब कहा गया है, इस हाँ, तरह के अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते इस्तेमाल हैं। किए जा रहे हैं। और उससे तो जो है ना दिल कुड़ता है कि ये क्या मामला चल जी, रहे जी, हैं। जी। सही। वो मसलक की सरासर बदनामी है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक नात ख़ान के लिए अच्छे उस्ताद का जो इंतख़ाब है, वो भी वो बहुत भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल अब ज़रूरी है। मेरी अगर आवाज़ अच्छी है और मुझे 2-4 महफ़िलें जो है वो मिल गई हैं और मेरा नाम ऊपर चला गया है, तो मैं ये समझूँ कि मेरे लिए उस्ताद ज़रूरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी जिसकी बात वजह से बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो थोड़े अरसे के लिए तो बड़े उठ जाते हैं, जी, जी। लेकिन फिर अच्छा उस्ताद ना होने की वजह से, अच्छी तरबियत ना होने की होने वजह के से, कुछ अरसे के बाद ही हमने देखा कि उनका नाम ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही। लेकिन माशाल्लाह हसन भाई जो है वो बड़ी प्यारी है, इनकी ये आज भी जैसे कि वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो बेशक। आपके साथ जी, मुंसलिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन भाई, आप जब स्कूल अभी भी ज़ाहिर है अभी आपकी उम्र छोटी है, जी, जी। तो अभी आप स्कूल जा रहे हैं या जो है वो कोई स्कूल छोड़ दिया या क्या? मैं क़िबला FSC इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अच्छा माशाल्लाह। तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3rd ईयर है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट माशाल्लाह। होने वाला है। सही। तो कभी जब आप बचपन में थे, आज से 15 साल पहले जब स्कूल का ज़माना था, जी। स्कूल में भी कभी आपने नात पढ़ी? जी, जी, स्कूल में भी मेरी एक टीचर थीं बाकायदा मिस फ़ायज़ा, अच्छा। और उन्होंने मुझे इस चीज़ को उभारा है। हुँ। नात तो मैं पढ़ता था, वहाँ पे असेंबली टाइम मुझे नात के लिए कहा जाता था, और स्पेशली मुझे एक कलाम के लिए कहा गया, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मेरी टीचर ने हाँ। मुझे ये तैयार करवाया जी, कि जी, ये जी। इसे तैयार करें, इसे पढ़ें। तब मैं अभी उस्ताद जी से मुलाकात नहीं हुई थी। अब फिर अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुलाकात हुई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही, सारे कलामों का पता चला, हर एक लफ्ज़ का पता चला, किस तरह पढ़ना है, किस तरह अदा करना है। फिर अल्लाह पाक ने करम कर दिया। सही, सही माशाल्लाह। अच्छा सबसे पहले तो हमें वो कलाम सुनाएँ ना, सामीन को वो कलाम सुनाएँ कि जो आपने ARY पे इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में जी, आपने वो बेहतर। कलाम सुनाया और फिर आपको माशाल्लाह ये अवार्ड मिला। फिर हम इस अवार्ड के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी, तो बेहतर। जी आप। उनको सजदे क्या बात से उठाया जाएगा हश्र में जब उनको सजदे से उठाया
सजदे जब सवारी सैयदा ज़हरा की आई हश्र में, जब सवारी सैयदा सबकी नजरों को झुकाया जाएगा, हुक्म दे के सबकी नजरों को झुकाया कुछ तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे, कुछ तो उनकी जुम्बिशे लब से सियाहकारों की बिगड़ी वो बनाया जाएगा, कुछ सियाहकारों की बिगड़ी को बनाया हज़रते हसन की हमसाई के वास्ते, हज़रते हसन की हमसाई के वास्ते नात पढ़ने लिखने वालों को बुलाया जाएगा, नात पढ़ने लिखने वालों को बुलाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा,
जी माशाल्लाह, आपने समात फरमाया और आपने आवाज़ भी देखी, आपने कलाम भी समात फरमाया। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। मैं यकीन जाने जब लाहौर में मैं आया तो मुझे भी तकरीबन 10-12 साल लाहौर में हो चुके हैं। तो मैंने जब हसन भाई को सुना तो यकीनन मुझे भी बड़ा रश्क आया। इनकी आवाज़, इनका अंदाज़ सबसे बड़ी बात होती है। आवाज़ तो अल्लाह तबारक व तआला देता है, लेकिन उस आवाज़ को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी बात होती है और ये एक यकीनन एक उस्ताद की रहनुमाई से ही बंदे को ये चीज़ मुयस्सर आती है। अच्छा, ये इस दफ़ा जब आपको इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया या इस मुकाबले के लिए जी, जी। कंपटीशन के लिए जब आपको मुंतखब किया गया, ये किस तरह ये सिलसिला होता है? और अगर जो सुनने वाले हमारे नात ख़ां भाई हैं, जी, अगर जी। वो इस तरफ आना चाहें, वो कैसे इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं? कैसे हो सकता है? पहले तो आप ये बताएँ कि ये सिलसिला किस तरह होता है? क्या तरीक़ाकार क्या होता है और कैसे बंदा यहाँ तक पहुँचता है? इसका तरीक़ाकार ये है क़िबला कि सबसे पहले लाहौर में अकबर आज़म शादी हाल, चूँकि एयरवाई QTV ने हमेशा जब भी ऑडिशन नात ऑडिशन करवाया है, ठीक है, वहाँ अकबर आज़म शादी हाल समनाबाद में मौजूद है। ठीक है। वहाँ पे इसकी ऑडिशंस होती हैं, बाकायदा एयरवाई QTV पे इसकी ऐड चलती है कि आज ऑडिशन है या इस दिन ऑडिशन है। सही। ये हमेशा दाता साहब सरकार के उर्स मुबारक के बाद ये ऑडिशंस होते हैं। अच्छा, बल्कि अब वहाँ तो पे ये चंद दिन के जी, बाद जी। उर्स आने वाला जी, है। जी, बेशक, बेशक। ये उसके बाद ऑडिशंस होते हैं। ठीक है। ऑडिशंस में बाकायदा फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है, बाकायदा अपना नाम, उसके बाद ऑडिशंस होते हैं सबके। जो सिलेक्ट होते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, उनको सिलेक्ट करके फिर आगे उनको बताया जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आप कराची आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम यहाँ से कराची पहुँचे। सही। अच्छा, क़ारी साहब हर सीज़न 1 से लेकर सीज़न 12 तक अच्छा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तवील दुरानिये का मुकाबला। हाँ। इस दफ़ा सीज़न 13 जो था 6 महीने के दुरानिये का मुकाबला था। अच्छा, वही। यहाँ तक कि रबीउल अव्वल से शुरू हुआ, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी तमाम जो हैं रमज़ान तक। रमज़ान तक, हाँ, यानी कि इस मुकाबले को लेके जाया गया। ठीक है। और इसमें बड़ा अच्छा पढ़ने वाले बहुत अच्छा पढ़ने, यानी कि जब रमज़ान से पहले जितने भी मतलब कि उसमें पढ़े गए, जितना भी वहाँ पे पढ़ा गया, जितने भी राउंड्स हुए, उसमें किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया गया। अच्छा। उसमें उनको नंबर्स पॉइंट्स जमा होते रहे। अच्छा। तो यकीनन हम 7 से 8 टीमें थी हुज़ूर, ठीक है। उनका आपस में बार कंपटीशन हुआ। अब हाँ। मेरा पहली टीम के साथ हुआ, फिर मेरा सही है। दूसरी टीम के साथ, इस तरह मेरा 7 टीमों के साथ कंपटीशन हुआ। सही। उसमें जब नंबर कलेक्ट किए गए, फिर उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट करके टॉप 4 सेलेक्ट हुए। अच्छा। टॉप 4 सेलेक्ट हुए, टॉप 4 का फिर आपस में फिर कंपटीशन हुआ, ये रमज़ान में। बड़ा सख्त कंपटीशन। बहुत लंबे दुरानिये का इस बिल्कुल दफ़ा। बंदा तंग आ जाता है सर, इतना जी। लंबा लेकिन दुरानिया। नात पढ़ के तो जी ये तो यानी कि मसलन ज़ाहिर है कभी इधर जा रहा है, जी। कभी उधर जा रहा है, जी, कभी जी। आज फैसलाबाद में हो रहा है, कभी मुल्तान में हो रहा है, कभी जी, कहीं जी। कहीं, तो वो ज़ाहिर है एक पूरा एक अरसा है सर। हकीकत, जी, बिल्कुल हकीकत, ऐसे। हकीकत। फिर हमें वहाँ पे बड़ा कुछ सीखने को भी मिला, कुछ सिखाने को भी जी, मिला, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद टॉप 4 जो थे, उनमें फिर आपस में जब कंपटीशन हुआ, फिर टॉप 2 सेलेक्ट हुए, अच्छा। क्योंकि उनमें फाइनल था। और माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिर टॉप 2 का जब आपस में कंपटीशन हुआ, फिर अल्लाह पाक ने मुझे क्या बात इस है, पूरे माशाअल्लाह। पाकिस्तान में पहली पोजीशन से नवाजा। और माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एयरवाई QTV पे मेरी पज़ीर आई हुई, मेरे उस्तादों के सदक़े, मेरे वालिदैन के सदक़े, माशाअल्लाह। और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनके तौफ़ैल। जिस दिन आप इस पूरे कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन का ऐलान हो गया, जनाब हसन हाशमी साहब फर्स्ट पे आए, उस दिन आपकी क्या कैफियत थी? यकीन करें कि बिल्कुल भी कि अल्लाह पाक ने करम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सबसे पहले मैंने फ़ोन अपने उस्ताद मोहतरम को किया। अच्छा। अपने मेरे वालिदैन तो मुझे देख रहे थे घर पे टीवी पे लाइव, चूँकि जी, जी। ट्रांसमिशन लाइव थी, तो मेरे घर वाले तो मुझे देख रहे थे मेरे, लेकिन जितनी खुशी मेरे उस्ताद को हुई, इतनी खुशी मैं नहीं समझता कि किसी को हुई क्या होगी, बात! माशाअल्लाह। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सारा क्रेडिट इनको जाता है। जी, जी, जी। बड़ी बात है और ये यकीनन बहुत बड़ा एज़ाज़ है जी, उस्ताद बिल्कुल। मोहतरम के लिए भी और बेशक, आपके लिए भी। बेशक, ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतना लंबा कंपटीशन हो और बेशक। तकरीबन कोई 100 के करीब जो है जी, जी, तादाद है, हकीकत। उसमें से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इतने बड़े एज़ाज़ के लिए नवाज़ा, ये बहुत बड़ी बात है। जी, बेशक। और मुझे बड़ी खुशी है माशाअल्लाह कि हमारे इलाके का एक नौजवान जो है वो माशाअल्लाह वहाँ पे गया। अच्छा, आखिर के ऊपर जी। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वो आजकल के वो जो नात ख़्वां, जैसे पहले बात हुई है जी, जी। कि मसलन मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में नात पढ़ी जा रही है
और नात पढ़ने के हवाले से या नात सीखने के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाह रहे मैं नात पढ़ने वालों को यही कहूँगा किबला के एक तो अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें हैं? जो कि अच्छा पढ़ते हों, सही। अच्छा सुनते हों जी जी जी, और अच्छा गाइड करते हों। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ें अगर उस्ताद में और शागिर्द में ये कोऑर्डिनेशन होगी आपस में, बिल्कुल तो ऐसे फिर एक निज़ाम आगे चलता है। सही। वो बहुत बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। अब जैसे सैयद मजरूर कुनैन शाह साहब, मेरे उस्ताद जी सैयद मजरूर कुनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके ही शागिर्द हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन उस्तादों के पास जाया जाए। बहुत अच्छा पढ़ने वाले जैसे सर हुसैन नक्शबंदी साहब हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। सही। और शुरा में मैं कहूँगा कि चूँकि यंग शुरा में सर हुसैन नक्शबंदी साहब जी। अच्छा लिख रहे हैं। इनमें एक हैं इस्लामाबाद के शायर सैयद हसनैनुस सकलैन शाह साहब, अच्छा, जिनका वो कलाम लिखा हुआ है कि मदीने से बुलावा आ रहा है, हाँ, मेरा दिल मुझसे पहले जा। सैयद ये जबीब मसूद शाह जी, साहब, जी, जी, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब ने उन्होंने इनका कलाम पढ़ा भी है। ये अच्छे शोरा हैं। जी। इसके अलावा अगर हम बड़े शोरा की बात करते हैं और मयारी शोरा, जिनमें मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम हसन रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हफ़ीज़ साहिब रहमतुल्लाह अलैह, वाह जी, हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, माशाल्लाह, बड़ी बात है। और इसी तरह और भी शोरा हैं, हज़रत हाफिज हाफ़िज़ मज़हरुद्दीन मज़हर रहमतुल्लाह जी, अलैह, जी, और उन्हीं का कलाम तो मैंने पढ़ के ये इस दफ़ा मुकाबला मैंने विन अच्छा, किया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, 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 और यकीन करें कि इस दफ़ा मैंने जब कलाम पढ़ा ना हाफ़िज़ मज़हरुद्दीन मज़हर रहमतुल्लाह अलैह का, अच्छा, तो सैयद सैयद फसीउद्दीन फसीउद्दीन सोहरावर्दी शाह जी, साहब, उनके अश्क बाहर हो गई आँखें, और उन्होंने यकीन करें कि अपनी पॉकेट से 1000 रुपए का नजराना भी पेश किया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये एक बड़ी मेरे बात है, लिए एज़ाज़ की बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है, माशाल्लाह। और पूरे प्रोग्राम में शाह साहब जो है ना वो रोते रहे हैं। इसने अच्छा, यानी कि ऐसा सिलसिला ऐसी तार जोड़ दी है, हाँ, इधर भी कोई अब्रे बस रहमत माहौल का ऐसा छिंटा, जी ऐसा बन बेशक, माहौल जाता है बन ना। गया बेशक। है, ऐसी जी, कैफियत जी, बन गई ऐसे ही है, कि माशाल्लाह। अच्छा किबला कारी साहब, मैं समझता हूँ कि अब ये अवार्ड है ना, जी, तो इस अवार्ड की अगर कोई बंदा तारीफ़ करेगा ना, तो इसके बनाने वाले की तारीफ़ होगी। जी बेशक, बिल्कुल ऐसे। बेशक, कारी मोहम्मद हसन हाशमी की जो भी बंदा तारीफ़ कर रहा है ना, जी, तो जी, यकीनन ये आपकी तारीफ़ है बेशक, जी बेशक, बिल्कुल कि ऐसे। आपने इनको सँवारा है। वो महफ़िल में अगर मुलाकात ना होती, आमना-सामना ना होता, तो बेशक, शायद आज हसन भाई इस अवार्ड के हकदार ना होते। जी हकीकत, बिल्कुल ऐसे। हकीकत। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हसन भाई की जो शख्सियत है, इनका जो माशाल्लाह इतना नाम है, उसके पीछे आपका भी बड़ा जो है वो जी किरदार है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपको भी इसका अजर अता फरमाए। आमीन और आमीन। यकीनन एक बंदे की अच्छे काम की तरफ रहनुमाई करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बेशक, अब मेरे बेशक, जैसा बंदा हो तो मैं, बाज़ लोग जो है वो कहते हैं यार मैंने अगर इसकी रहनुमाई की या इसको जो है वो थोड़ा-सा किया तो मैं पीछे रह जाऊँगा। ये मेरे पास जब बच्चा आया था तकरीबन 8-9 साल एज थी इसकी, अच्छा, तो इसको उस वक़्त से एक ही बात समझाई थी, बेटा हुज़ूर की नात हुज़ूर के लिए पढ़नी है, माशाअल्लाह, किसी माशाअल्लाह, दुनियावी लालच के लिए नात नहीं पढ़नी। सुभान अल्लाह, हकीकत। तो इंशाल्लाह हुज़ूर नज़र करम फरमाएँगे। माशाअल्लाह। तो क्या बात है जी, बहुत बड़ी सबसे बात है। बड़ी चीज़ ये होती है कि असल में बच्चे का ज़हन ये बनाया जाए ना कि हुज़ूर की नात हुज़ूर के लिए पढ़नी है। हुँ, ये ये ऐसी इबादत है दुनियादारों के लिए जो नहीं डायरेक्ट पढ़नी। हुज़ूर की बारगाह में पेश बिल्कुल होगी। ऐसे ही बेशक, है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल आज के दौर में ये चीज़ बहुत मफकूद हो गई है। जी, और जी। बस सिर्फ़ बेलें आ रही हैं जी, और हमारी नज़र जो है उन चीज़ों के ऊपर होती है। दिखावा बहुत जी, ज़्यादा जी, हो गया है। दिखावा बहुत ज़्यादा हाँ है। जी, ये अल्लाह मामला ताला तो अहले सुन्नत के ऊपर ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम करे। आमीन और आमीन। मैं अल्लाहुम्मा। समझता हूँ कि ये जो इस तरह के जो नात ख़ां हैं ना, उनकी वजह से हमारा मसलक बहुत ज़्यादा बदनाम हो जी, चुका है। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाह आमीन। ताला अल्लाहुम्मा। हमारे उन सनाहानों को हिदायत अता फ़रमाए कि जो सिर्फ़ पैसे की खातिर कभी हमारी महफ़िल में आते हैं, कभी दूसरों की महफ़िल में जी, चले जाते हैं, बेशक, जहाँ से उनको दाद मिली वहाँ पे चले गए। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। और माशाल्लाह हसन भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सर आप हमारे जज़ाकल्लाह। पास तशरीफ़ लाए। मोहतरम हज़रात, चूँकि आज 9 मुहर्रमुल हराम जब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आज का एक बड़ा मुबारक दिन है। और फिर 10 कल का जो 10 मुहर्रम शुक्र। का जो दिन है, यौम अशूरा है, उसकी भी बड़ी फ़ज़ीलत है। इमाम अली मुक़ाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जो आपने जाम शहादत नोश किया और जो आपका किरदार है, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हसन भाई से हम जो है वो मनक़बत समाअत फ़रमाएँगे। आखिर के ऊपर मैं हसन भाई की तरफ जाने से पहले मैं आप हज़रात से गुज़ारिश करता हूँ कि इस तरह के जो खूबसूरत लोग जो हैं,
वो आपके सामने हम लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम, नात ख़ां हज़रात, अगर आप में से कोई हमारे पास आना चाहता है और लोगों के सामने आना चाहता है तो वो भी हमारा नीचे नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें इसको, ताकि ये हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसी के ऊपर मुझे दीजिए इजाज़त, हसन भाई की तरफ आते हैं और मनक़बत हज़रत इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इनसे मनक़बत समाअत फ़रमाएँगे और उसके साथ ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह फिर एक नई शख्सियत के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आया ना होगा सुभान अल्लाह। इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। खतराए आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। लम्से लबे हुसैन को बरसा है आब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। आले नबी लिख दिया सारा निसाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल
काम था, आले नबी कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी कर गए। कोई न लिख सका